अरे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कितनी देर से खड़ी हो, ऊपर से इतना सारा क्राउड, इतना सारा शोर, और डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था ना। चलो अंदर चलो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बाद में बात करेंगे। ओके कम। अरे मैं हूँ यार, डरा दिया ना यार, बच्चे की जान लूंगी क्या? डर गया मैं। बच्चे की जान नहीं लूंगी, मैं अपने पति की जान लूंगी। मतलब? अरे तुम मेरा छोड़ो ये सब। इतने साल हो गए, तुम अभी तक ये नहीं समझे कि जब मैं तुम्हें कैसे देखी उसका मतलब ये है आई एम प्राउड ऑफ यू। रियली? थैंक यू। मेरा तो मन करे तुम्हें बहुत प्यार करूं, मेरा तो मन करे तुम्हारा मुंह। देखो देखो देखो, फिर से हाथ ऊपर लेके आ रही हो, लगता है तुम मेरा मुंह तोड़ दोगी फिर से। देखो अरे मैं तुम्हारा मुंह क्यों तोड़ूंगी? चलो छोड़ो, लेकिन आज तो तुमने मुंह तोड़ दिया उन एनजीओ वालों का। ऋषि को बचाने के लिए तुमने खुद कह दिया कि तुम गाड़ी चला रहे थे। मुझे नहीं पता था कि तुम ऋषि से इतना प्यार करते हो। बहुत तुमने बहुत बड़ी वाली गूगली मारी है, पर पहली बार मुझे तुम्हारी गूगली पे प्यार आया। क्या हुआ? मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम ऐसे लोटे बेटे से एक्सप्रेशन दे रहे हो। नहीं मतलब मैंने अच्छा काम किया। हाँ मैंने अच्छा काम किया। अरे मैंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ पता है वहाँ पे क्या था ना कि एक प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ पे हर इंसान बोल रहा था कि वो किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। आई मीन ऋषि भाई बोल रहे थे वो गाड़ी चला रहे थे, मलाइका बोल रही थी कि वो गाड़ी चला रही थी, तो मैंने बोल दिया कि मैं गाड़ी चला रहा था। इसमें क्या था? और क्या, अगर मैं किसी ना किसी के लिए नहीं बोलता, मतलब ऋषि भाई के लिए नहीं बोलता, तो हर इंसान मुझको ना सेल्फिश समझता, एक नंबर का सेल्फिश। ये क्या हुआ? सर पे हाथ क्यों रख लिया? हुआ क्या? ये देखो तुम्हारी लुक्स, ये सेम लुक्स है जैसे तुम डेली देती हो मुझको। आना बिकॉज़ आई एम नॉट प्राउड ऑफ यू। व्हाई? क्योंकि मुझे लगा कि तुम ऋषि को जेल जाने से बचा रहे थे। मुझे क्या पता कि बंदर के मुंह से अदरक निकल गई थी। अरे यार कैसी बीवी हो तुम? हाँ तुम चाहती हो तुम्हारा हट्टा कट्टा नौजवान पति जेल जाए? कैसी बीवी हो? हाँ और तुम कैसे पति हो? हाँ दो बच्चे हो गए, इतनी सी तो अक्ल लाओ। अकल है, रोज आती है अकल। हाँ अच्छा। बट प्रॉब्लम यह है कि जब भी अकल आती है ना तो मेरे घर में एक मोटी रहती है जो मेरी अकल रोज रोज लेके चली जाती है। मोटी किसको बोला? अरे तुम्हें बोला मोटी, और किसको बोला? अरे यार कब से बोले जा रहा हूँ पतली हो जाओ पतली हो जाओ पतली हो जाओ, लेकिन तुम पतली हुई क्या? इतने से तुम बड़े हो जाओ यार, औरतों की इज्जत करना सीखो। औरतें ना घर की लक्ष्मी होती हैं। औरतें कहाँ है? औरतें कहाँ है? औरतें मुझे तो कोई औरत दिखाई नहीं देती, सिवाय एक ही औरत दिख रही है और वो तुम, मोटी एक नंबर की औरत। हाँ सीरियसली आई मीन तुम ना वो फीमेल वर्जन ऑफ जल्लाद। हाँ जल्लादन, तुम एक नंबर की ना मोटी जल्लादन हो, समझी? जल्लादन? हाँ जल्लादन। अबे बचाओ, मुझे तुम्हें देख लूंगी लफंडा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। हाथी में बचाओ। आना, तूने फिर से झगड़ा किया मनप्रीत से? मैंने झगड़ा नहीं किया, उसने मेरे साथ झगड़ा किया। एनीवे, मैं बीजी के कमरे में जा रही हूँ। अरे अच्छा चल मैं भी आ। थैंक यू सो मच। पता है जो आज तुमने मेरे और ऋषि के लिए किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू बोलूं वो भी कम है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पता नहीं कभी चुका पाऊंगी या नहीं, लेकिन देखना एक ना एक दिन तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगी, क्योंकि आज जो तुम। अरे ये क्या हुआ? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा हाथ किसी ने बहुत जोर से पकड़ा। बताओ मुझे किसने पकड़ा? आई एम सॉरी, तुम्हारे घर पे किसी ने तुम पे हाथ उठाया या आई मीन तुम्हारा हाथ जोर से पकड़ा? यहीं से तू अंदर आई थी ना इस घर में, यहीं से आई थी ना। अगर मुझे तुम्हारी नीयत के बारे में पता होता ना तो तुम्हें मैं अपने घर में लाने की गलती कभी नहीं करती, समझी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। हमें दर्द दे करके तुम्हें दर्द हो रहा है। एक्सीडेंट के टाइम, मेरा मतलब है जब मैं नीचे गिरी थी शायद तभी लग गया हो। आई एम सो सॉरी यार, रियली सॉरी। प्लीज ऐसे बार बार थैंक यू और सॉरी मत बोलो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी एक छोटा सा हादसा ही था, भूल जाओ इस हादसे। ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो नहीं बोलूंगी, ओके? बट आई रियली वांट टू से थैंक यू। आई एम सॉरी। गॉड, हो जाता है कभी कभी। क्या बता, पसीने में छूट? अरे नहीं भाई, पसीने नहीं, आई मीन मोटी छूट रही है। आई मीन ना उसने ना ये बैल गाय भैंस सब कुछ ना मेरे पीछे लगा दिया यार। सीरियसली पता नहीं ऐसा क्यों करती है यार, पागल है वो, कुछ भी करती है। सीरियसली पता है आपको क्या हुआ? क्या हुआ? तू
नहीं, जब मुझे नहीं पता क्या हुआ तो तुझे कैसे पता होगा क्या हुआ? बताओ ना हुआ क्या तो समझाओ, नहीं पता तो समझाओ मुझे। वो तनुजा जो है ना, छोटे, वो जानबूझ के उससे वो सब ये पूरा एक्सीडेंट कर रहा है। जानबूझ के वो मलाइका की गाड़ी के सामने आई, जैसे कि हमारे घर आ सके, क्योंकि वो जानती थी कि मैंने इसी घर से उसे थप्पड़ मार के बाहर निकाला था। जानबूझ के उसने ये सब किया जैसे कि हमारे घर आके हमारी खुशियों को बर्बाद कर सके। उसने तनु का चेहरा इसलिए लिया क्योंकि वो चाहती कि हर रोज हम वो चेहरा देखे हमें तकलीफ हो। वो चाहती थी कि इसी घर में बैठ के हमारे खिलाफ प्लानिंग कर सके। छोटे, वो हमसे बदला लेना चाहती है। तो छोटे, ये सब कुछ उसकी साजिश है, तू समझ रहा है छोटे? मेरी बात सुन छोटे, पता है क्या उसने क्या किया? उसने बहुत स्मार्टली हमें बचाया भी है। तो एक तरह से वो दिखाना चाहती है कि उसने हम पर एहसान किया। तो बात समझ मेरी छोटे, उसने एक तीर से दो शिकार किए, मतलब वो हमारे घर भी आए और हमारे दिल में जो उसके खिलाफ जो नफरत है उसे प्यार में तब्दील कर सके। तो तू बात समझ। देख, मैं जानता हूँ कि वो शातिर है, लेकिन उसने वो ज्यादा शातिर निकली है। देख वो बहुत डेंजरस है, तू उससे बच के रहना। मैं चाहता हूँ तुझे कुछ हो। सच में बहुत डेंजरस है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है तेरे लिए। भाई स्टॉप इट, बस आपको पता आप क्या बोल रहे हो? स्टॉप इट। हाँ, तुझे लगा मैं बकवास कर रहा हूँ? नहीं भाई प्लीज एक मिनट, एक सेकंड के लिए मेरी बात मानो। आई मीन देखो, अपना पूरा पास भूल जाओ, ठीक है? आई मीन तनु को भूल जाओ, तनु को भूल जाओ, जो भी आपके पास में हो ना भूल जाओ, इवन तनुजा को भूल जाओ, ठीक है? प्रेजेंट के बारे में सोचो, एक्चुअल में प्रेजेंट में हुआ क्या है वो सोचो। आई मीन तनुजा ने ना हमारी पूरी बेबी फैमिली की इज्जत बचाई है भाई। उसने पूरी दुनिया के सामने क्या हो जाता आपको पता है, लेकिन उसने सेव किया हम सबको। आपको लगता है कि हमें उस पर इल्जाम लगाने की बजाय हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए ना? आप समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ऋषि भाई प्लीज देखो, अगर उसको बदला लेना ही होता ना तो वो कब का बदला ले चुकी होती। सीरियसली, आपको मुझे हमारी पूरी फैमिली को अगर उसको हर्ट करना होता, सीरियसली आई मीन दर्द देना होता ना, तो कब का दे चुकी होती भाई। आप उसको क्या बोलते हो, मुसीबत? हाँ, उसको मुसीबत बननी होती ना हमारी पूरी फैमिली के लिए, तो आज के आज उसके पास अच्छा खासा मौका था भाई, वो कर सकती थी, उसने नहीं किया। देखो एक बात सुनो, वो एनजीओ वाली क्या बोल रही थी? एनजीओ वाली बोल रही थी ना कि तनुजा को हम सबके सामने लेके आओ। अगर तनुजा ने उसके मुंह से सच्चाई बोली तो वो हमारी पूरी बेबी फैमिली को छोड़ेगी नहीं, बोला था ना उसने। हाँ, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं किया। तनुजा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया भाई, बल्कि तनुजा अच्छी तरीके से जानती थी कि जो एक्सीडेंट है ना ये मलाइका ने किया, और तो मलाइका को पुलिस पकड़ती, उसके साथ साथ मॉम को और फिर आपको, लेकिन नहीं किया उसने। वो जानने के बावजूद उसने ऐसा नहीं किया। भाई एक बार प्लीज एक मिनट के लिए तो सोचो कि उसने ना हमारी पूरी फैमिली के लिए आज अच्छा किया है, रियली बहुत अच्छा किया है। देखो मुझे तो ऐसा लगता है भाई, अगर आपको लगता है ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे टोक दो, आई मीन टोक दो, मार दो, पीट दो, जो करना है करो। एक मिनट सोचो कि उसने अच्छा किया ना हमारे लिए, आपको क्या लगता है? हाँ देखो एक्चुअली क्या है ना, मैं जानता हूँ मुझे ना पूरी फैमिली में कोई भी इंसान सीरियसली नहीं लेता रियली, पर आज के वक्त अभी मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, बहुत ज्यादा सीरियसली बोल रहा हूँ कि जो हुआ उसके बारे में सीरियसली सोचो, उसका कुछ ना कुछ सीरियस मतलब है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हो ना भाई क्या क्या? अरे क्या हुआ, मनप्रीत से फिर झगड़ा हो गया क्या? हाँ, आपका पोता मुझसे झगड़ा, पता है आज उसने मुझे क्या बोला? क्या? छोड़ो, मुझे बोलने में शर्म आती। अरे मुझे सुनने में शर्म नहीं आएगी, बोलना, क्या बोला? ठीक, उसने मुझे बोला, वैसे तो रोज बोलता ही रहता है, आज उसने मुझे बोला कि मैं जल्लादन बीवी हूँ। अरे ऐसा बोलता है, पर मुझे तो कहता है कि आना आफत की पुड़िया है, मोटी गुड़िया है, पर तुझे तो बोला जल्लादन बीवी। पर कोई बात नहीं, बीवी तो कहा है। बीजी। अरे क्या बीजी, मैं तेरे साथ हूँ, बोल क्या करना है? पक्का? पक्का। जैसे हमारे देश में हर पति अपनी पत्नी को ए जी, ओ जी, सुनो जी ऐसे करके बुलाते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि मनप्रीत भी मुझे ऐसी इज्जत दे। अरे तू ये बात जाके हिटलर से क्यों नहीं कहती, अब रानो से? तुझे पता है, अरे वो तो लड़ झगड़ के राजी को भी राजी कर लेती है, फिर मनप्रीत किस खेत की मूली है। चल रानो से बात करते हैं, ठीक है? चलो। अरे रानो इधर आ। अच्छा हुआ आप लोग यहीं पर मिल गए, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। बीजी, मैंने एक फैसला लिया है। मुझे ऋषि के लिए जो करना था, जितना करना था मैंने कर दिया है। अब मेरा इस घर में रहने का ना ही कोई मतलब है, ना ही कोई मकसद और ना ही कोई जरूरत।
अच्छा यही होगा कि मैं इस घर से चली जाऊं। हे माँ, ऋषि और ऋषि के परिवार का ख्याल रखना, उन्हें हमेशा साथ रखना, हमेशा खुश रखना। मैं यहाँ से जा रही हूँ। फैसला? कैसा फैसला? बीजी देखो, मैं एक माँ हूँ। अरे वो तो बरसों से है, सभी लोग जानते हैं। हाँ बीजी, मैं भी जानती हूँ। मैं एक माँ हूँ और एक माँ होने के नाते मैंने ये फैसला लिया है, मैं ऋषि की शादी कर। अच्छा, तो ये फैसला है, खोदा पहाड़ निकली बंदरिया। अरे ये बात तो मैं दिन रात सोचती रहती हूँ कि मेरे पोते की शादी हो जाए। बीजी आप सोचती हैं, मैं कर रही हूँ। और पता है, मैंने ऋषि के लिए लड़की भी पसंद कर ली है। पूछो कौन? कौन? मलाइका। मलाइका से मैंने बात भी की है, उसे ऋषि बहुत पसंद है। पर ऋषि तो हाँ बीजी, मैं जानती हूँ ऋषि को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, लेकिन आपने बताया था ना कि जब आपकी शादी हुई थी तो आपका प्यार एक तरफा था। हाँ, बाबूजी आपको पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में आपने इतना प्यार किया, उनका इतना ख्याल रखा कि उनको धीरे धीरे आपसे प्यार हो गया। तो मुझे लगता है कि ऋषि की भी किस्मत आपकी तरह है। देखो, अभी मलाइका उसे बहुत प्यार करती है, ऋषि नहीं करता, पर मलाइका उसे इतना प्यार देगी, उसका इतना ख्याल रखेगी कि धीरे धीरे उसे मलाइका से प्यार हो जाएगा। क्यों? पर मॉम, क्या ऋषि ने हाँ बोला? हाँ नहीं बोला तो ना भी नहीं बोला है। मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन ऋषि मान जाएगा और वो मलाइका से शादी कर लेगा। बीजी, कितनी सुंदर जोड़ी लगेगी ना। हाँ, तेरी ये जोड़ी बनाने वाली बात ना मुझे बहुत पसंद आई। नहीं तो हमेशा तू जोड़ी तोड़ने की बात करती है, आज पहली बार तूने जोड़ी जोड़ने की बात की है ना आना? शुक्र है बीजी, आपको मेरी कोई बात पसंद तो आई है। लेकिन ऋषि से बात करने से पहले मुझे एक काम और करना है, बहुत जरूरी काम करना है। मैं नहीं चाहती कि जब मलाइका इस घर में बहू बनकर आए तब ये तनुजा यहाँ पर हो, क्योंकि ये तनु का चेहरा, मेरा मतलब है कि ये तनु का नकली चेहरा देख करके ऋषि फिर से अतीत में चला जाएगा, उसे तनु की याद आएगी। वो सब कभी नहीं हो पाएगा जो मैं चाहती हूँ, इसलिए मुझे इस तनुजा को निकालना ही होगा। तनु चली गई पर उसका चेहरा आज भी यही है, तनुजा के चेहरे पर। ऋषि बहुत मुश्किल से नॉर्मल हुआ है, उसने जिंदगी जीना सीख लिया है, लेकिन अगर ये तनु का चेहरा हमेशा उसके सामने रहा ना तो वो फिर से अपने अतीत में चला जाएगा, दुखी रहेगा और मेरे सपने टूट जाएंगे। जो मैंने सोचा है वो कभी नहीं हो पाएगा। मैं मलाइका को इस घर की बड़ी बहू बनाना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे तनुजा को इस घर से बाहर निकालना होगा। बस अब मैं इस तनु का मनहूस चेहरा और नहीं देखना चाहती। मॉम, कब तक आप दी को ऐसे कोसती रहेंगी? तनुजा, चोरी छुपे दबे पांव कहाँ जा रही हो? घर छोड़ के जा रही हो? देखो, अगर तुम ऋषि को चाहती हो, मेरा मतलब अगर तुम ऋषि का भला चाहती हो, इस घर के लोगों का भला चाहती हो, तो जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता कहीं मत जाओ, यहीं रहो। नहीं, मैं तुम्हें जबरदस्ती यहां नहीं रुकूं, ना ही जबरदस्ती रुकने को कहूं। गलती तो हुई है, मेरा मतलब एक्सीडेंट तो हुआ है, कैसे हुआ क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन गलती हुई है तो उसे सुधारना तो पड़ेगा।
जब तक ये मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता इसी घर में रहो। मतलब तुम घर में रहोगी तो इस मामले को सुलझाने में आसानी होगी। और पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि अगर तुम यहां रहोगी तो कोई अनहोनी भी होनी होगी तो नहीं होगी, टल जाएगी। रहोगी ना? बेटा, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरा यार है ना, मेरा राज, मेरी कमी का एहसास नहीं होने देगा तुम दोनों को। नाम क्या है तेरा? तनुजा। जब मैंने आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया तो ऐसा क्यों लगा कि जैसे मैं अपनी बेटी तनु को आशीर्वाद दे रहा हूं। इस बच्ची को देखता हूं तो ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरी बेटी है। क्यों भूल जाता हूं मैं कि ये तनुजा है, मेरी बेटी तनु नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूं और हमेशा कहूंगी कि तनु मुझे कभी रास नहीं आई। वो तो ऋषि की वजह से मैंने उसे अपना बना लिया था, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी कि जब से वो ऋषि की जिंदगी में आई थी तब से ऋषि ने मुझे छोड़ दिया था। उस माँ को जिसे वो कितना प्यार करता था। एक माँ अपने बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, लेकिन जब वही बेटा किसी दूसरी लड़की की खातिर अपनी माँ का हाथ छोड़ देता है ना, और उसे कितनी तकलीफ होती है। ये बात तुझे तब समझ में आएगी जब तेरा बेटा बड़ा होगा और वो किसी और लड़की की खातिर तुझे छोड़ देगा, तुझे दुख पहुंचाएगा, तुझे तकलीफ पहुंचाएगा। तब तुझे मेरा दर्द समझ में आएगा। तब तुझे समझ में आएगा कि मुझे तनु कभी रास क्यों नहीं आई। मैं राजेंद्र को ना क्यों नहीं बोल पाई? अब मुझे यहाँ देख के ऋषि क्या सोचेगा? मैं जाना तो चाहती थी इस घर से, चुपचाप चली जाना चाहती थी, लेकिन नहीं जा सकी। आई एम सॉरी ऋषि, आई एम सॉरी।